भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नारायण नमस्ते। देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्या भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवत्योत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सात्विक हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये डोंगल का लाइव खत्म हो गया। अब मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आपसे कर रहा हूं, तो नेट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो मेरे साथ सहन करिए। 38वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविना आदिना आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते ध्यायो विपक्कया। मेरे साथ पढ़िए। आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना महिमा संवत्सर सहस्रांते संवत्सरांते ध्यायो विपक्कया। योग विपक्कया। शब्दार्थ है आत्मना परमात्मा की, अवसितः वत्स हे पुत्र, महिमा कविना कवि ब्रह्मा द्वारा, आदिना आदि, संवत्सर दैवी वर्ष, सहस्र अंते 1000 वर्षों के अंत में, धिया बुद्धि द्वारा, योग विपक्कया परिपक्व ध्यान द्वारा। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत है, अपार है। 1000 दैवी वर्षों की तपस्या की ब्रह्मा जी ने, और भगवान को पूरा नहीं समझ पाए। मतलब यह है कि भगवान अचिंत है, कि हमारे अचिंत का मतलब हमारे जो इमेजिनेशन है, जो हमारे सोच है, उससे परे है, ये जान पाए। मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्र, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक 1000 परिपक्व ध्यान के बाद परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत है। भगवान की महिमा अचिंत्य है। हाँ, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोच भी नहीं सकते, ऐसे है भगवान की महिमा। ये कह रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर को। हाँ, हे पुत्र कहा उन्होंने। पुत्र क्यों कहा मुझे नहीं पता, उनसे बड़े हैं इसलिए कहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कुछ ऐसे कुपमंडूक दार्शनिक है जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कुपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कुपमंडूक की तरह है जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदिकवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने 1000 देवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः ये कुपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतन के आकाश में मन
या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण ब्रह्म की ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गंवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मानं स्तुपार मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मिणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनते तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषय पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने। पर एक चीज कहता हूं आपसे कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति से आपने सुन लिया, ऐसा है, मान लीजिए उसको, आपकी माँ ने कहा आपको ये तुम्हारे पिता हैं, माँ है उसके साक्षी, माँ ही बता सकती कि हमारे पिता कौन है। माँ ने कह दिया ये तुम्हारे पिता हैं, मान लिया। अब उस पर शक करने का कोई मतलब नहीं। आपको इतने महान महान व्यक्तियों ने, ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने पैदा किया, उन्होंने 1000 दैवी वर्ष तक तपस्या की और वो इस निष्कर्ष पर आए, उन्होंने तो भगवान को देखा, वैकुंठ को देखा, दिखाया भगवान ने, वो वैकुंठ गए नहीं बस दिखाया, और भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और उन्होंने कहा क्या आप ये समझ सकते हैं? तो ब्रह्मा जी को मानिए, चलो आपने कहा ब्रह्मा जी से भक्ति में, नारद ब्रह्मा के पुत्र थे, नारद ब्रह्मा वेद, नारद ने कहा, उसको भी नहीं माना आपने। वेद व्यास भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, वो कह रहे हैं ये, तो भी नहीं मानना, तो आप किसको मान सकते हैं? तो फिर चिंतन का, फिर उसके बाद आप इसमें गुरु परंपरा में इतने महान आचार्य आए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनको भी नहीं मानना है। आप अपने दिमाग को लगा करके देखना चाहते हैं कि ये सही है नहीं है, कर सकते हैं, आप करिए, कुछ समय की बर्बादी है। अगर भगवान ने कहा है खुद, मुझे जानना है तो खाली मेरी भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो, मुझे पा सकते हो। फिर भगवान ये कह रहे हैं भगवद गीता में, तो हम क्यों समय और बिताएं? ये प्रभुपाद बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि कूप मंडूक अपना चिंतन लगाने में, क्या चिंतन लगाएंगे, भगवान अचिंत है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये चीज मानिए, इसलिए अपना समय बर्बाद किए बगैर क्या करनी, भक्ति करनी। भक्ति करते 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 आपको भगवान के बारे में थोड़ा पता लगेगा, थोड़ा, क्योंकि आप अगर भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, क्योंकि भगवान का भक्त ही भगवान को जान सकता है।
भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा भगवान को, आप भी अपने को नहीं जान पाते कि आपकी महिमा कितनी है। आप भी शायद जानने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इतने महान हैं आप। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन ने कहा भगवान से, भगवान आप भी अपने को पूरी तरह अपनी अंतरंगा शक्ति से जान सकते हैं। ये इतने महान है भगवान, ये इसलिए उस पर समय बर्बाद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधे भक्ति करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको यही मदद करेगा। और ऐसे विचार, ये है, अच्छा ये है तो फिर ये क्यों है, ये है तो ये क्यों है, मत पढ़िए, इसमें समझ नहीं आएगा। समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। इसलिए क्या करना है, भक्ति मार्ग पर कोशिश करना है हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं। 39वां श्लोक है, अतो भगवतो माया मायनाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्म परमात्मा न वेद किमुता परे। मेरे साथ पढ़िए, अतो भगवतो माया मायनाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्म परमात्मा न वेद किमुता परे। शब्दार्थ है, अतः इसलिए भगवतः ईश्वरी माया शक्तियां मायना जादूगरों को अपि भी मोहिनी मोहिनी वाली जो स्वयं अपने से भी आत्मनिर्भर आत्मा आत्मा नहीं वेद जानता है किम क्या उस विषय में कहना अपरे अन्य के। भावार्थ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली। कुछ भी करिश्मा कर देते हैं भगवान, किससे? अपनी अंतरंगा शक्ति से। आपको पता है, संदीपनी मुनि का बेटा मर गया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ला दो, भगवान ने गुरु दक्षिणा दे दी। गए यमराज के बाहर, कहाँ है उसका बेटा? वहां है, लाओ उसको, लाओ, ये लो। संदीपनी मुनि को वापिस कर दिया। ये क्या है? चमत्कार नहीं है? 7 साल का बच्चा पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के हाथ में, फिर अंगुली में, बाएं हाथ की, ये क्या चमत्कार नहीं है? कितने चमत्कार ऐसे हैं भगवान के। तो उसको जादूगर तो करता है ना, जादूगरी, वो भी मोहग्रस्त हो जाता है, वो भी भ्रमित हो जाता है भगवान की शक्तियों को देख करके। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। ये भगवान को भी अज्ञात है ये निहित शक्ति। ये जैसे अर्जुन ने कहा था वही बात आ रही है। अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। हम तो मूर्ख हैं, हमें क्या समझ आएगा उसके बाद? क्या समझ आता है हमको? एक चीज, भगवान महान है, बस उनकी भक्ति करना है। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। अतः अन्यों के लिए निश्चय ही अज्ञात है। ये निश्चय ही अज्ञात है। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भले ही कूप मंडूक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक खेड़ेबाज
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास न करें, किंतु कभी कभी वे मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को ये कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है, किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली यह है कि एक ओर जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। भगवत भक्त खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें वे आश्चर्यजनक कुशलता देखते हैं। वट वृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, और इसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलापों के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद प्रिय लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गंवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में दोनों में ही निष्फल होता है। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी भी वट वृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बदा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे लोगों के भाग्य में पदार्थ में फंसे रहना है। देखिए, आप सिंपल, मैं कहता हूं, चलिए, आपने कहा मैं नारद को भी नहीं मानता, व्यासदेव को भी नहीं मानता, ब्रह्मा जी को भी नहीं मानता, तो नहीं मानने का मतलब तो आपका दुर्भाग्य है। फिर भी एक चीज देखिए, इस भौतिक जगत में सूर्य उगा भी सुबह, चंद्रमा, अभी यहाँ बहुत अच्छी रोशनी है। सूर्य कहाँ से आया? रात को चंद्रमा दिखता, कहाँ से आया? भागवतम में दिया है कि कैसे कैसे ब्रह्मा ने ये किया। ब्रह्मा को भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे करो, बुद्धि दे दी तुमको, सब हो जाएगा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। आप देखिए, सूर्य का आना, सूर्य के बगैर हमारा जीवन असंभव। जब प्रकाश, क्योंकि हमको प्रकाश चाहिए, गर्मी चाहिए, सूर्य की तपिश चाहिए, जाड़ा जहां होता है वहां सूर्य, कितने भी हीटर चला लो बिल्कुल नहीं, मुश्किल होता है। और सूर्य अगर आ गया, उसने तपिश दे दी, किसने दिया? ये हवा किसने दी? ये पानी कहाँ से आया? ये अगर आप सोचें, सब भगवान ने आपको दिया है। तो भी बस इतना विश्वास करें कि भगवान महान हैं और उनकी तपस्या करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये समझ में आना चाहिए। इससे ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं। पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि इतने ग्रंथ हैं भगवान के बारे में, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ग्रंथ कौन से? जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं। बाहर के कहानी की किताबों को नहीं पढ़ना, उससे आपका जो सीखा हुआ ज्ञान है वो भी खराब हो जाता है। वो खाली ये जो वेदावेस में जितनी किताबें हैं, अगर आपको बहुत शौक है, पढ़िए, और अंत में पढ़ते पढ़ते आपके जीवन का अंत आ जाएगा और भक्ति आपकी जीरो। इसलिए कहते हैं विश्वास करो भगवान पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माँ ने कह दिया बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, बस मान लो उनको अपने पिता। ज्यादा इंक्वायरी फिर माँ की बहन को पूछना कि माँ की छोटी बहन को, बड़ी बहन को, माँ की माँ को, नानी को, बस तो अपना टाइम बर्बाद करना। ये भगवान महान है। भगवान की भक्ति से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा सकते हैं। इतना समझना बहुत है। भक्ति करिए, समय बर्बाद मत करिए।
यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचस्त मनसा सह अहम च अन्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। मेरे साथ पढ़िए। यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त यतो अप्राप्य वाचस्त मनसा सह वाचस्य मनसा सह अहम च अन्य इमे देवा अहं चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ है यतः जिससे अप्राप्य माप न सकने के कारण निवर्तन्त प्रयास करना बंद कर देते हैं। वाचः शब्द, च भी मनसा मन से, सह सहित, अहम च अहंकार भी, अन्य अन्य इमे ये सभी देवा देवतागण तस्मै उस भगवते भगवान को नमः नमस्कार करते हैं। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। मेरे साथ पढ़िए। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित अपने अपने नियंत्रक देवों देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार शब्द मन और अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें अतएव हमें विवेक पूर्वक विवेकपूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। उन्हें सादर नमस्कार होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु को तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। कूप मंडूक गणना करने वाला यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्म, रुद्र तथा बृहस्पति तथा अन्य देवता हैं, अयज्ञ हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ये निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता, तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्मों से वापस लौट जाएगा, क्योंकि वह उन्हें ना वास्तविक मानेगा न आनंदवर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसा कि वैदिक सूत्रों में पुष्टि की गई है। ओम तदिनो परमं पदम सदा पचन्ति सूर्यः। श्री भगवद गीता के 15.15 में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। विधानता सर्वेष्टमेव वेद्या। मनुष्यों की वैदिक ज्ञान की अनुशीलना के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए कि व्यर्थ की अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 18.25 में कहा गया है कि भक्त्या मम भजनाति यन्यस्मि तत्त्वतः। केवल भक्त द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा केवल उसके अंश है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में श्री मैत्र मुनि द्वारा की गई है कि वे भक्ति भाव में भगवान भगवते को सादर नमस्कार नमः करते हैं। मनुष्य को श्री मैत्र मुनि तथा विदुर महाराज, परीक्षित एवं शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वे उनके परम स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये कहा गया कि समय का बर्बाद मत करिए। भगवान की महिमा इतनी महान है कि देखो, ये कहा है मैत्रेय मुनि है, विदुर है, वेद व्यास के पुत्र, महाराज परीक्षित हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, 12 महाजन हैं जो भगवान के परम भक्त हैं।
वो कहते हैं उनको सुन लीजिए, मान लीजिए, तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। यह है 7वां अध्याय, विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो पहले 5 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तत् अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक 1.1.2 धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हिति अवरुध्यते अत्र पृथिवी सुशोभित तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका 1.3.28 एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् हृदयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय कृष्ण प्रभु जी। ने और प्रश्न पूछे, फिर विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं किसको? मैत्रेय मुनि को। और हमारे हमको फायदा श्री शुक वाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन् इव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः
क्रीडयन् इव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुरः शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार ब्रुवाणम ब्रुवाणम बोलते हुए मैत्रेय मुनि से मैत्रेय द्वैपायन सुतः, द्वैपायन का पुत्र कौन है? विदुर। बुधः विद्वान, प्रीणयन अच्छे लगने वाले ढंग से, एवं मानव भारत्या अनुरोध के रूप में विदुर ने प्रत्यभाषत व्यक्त किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर क्या कहा आप सुनिए। विदुर वाच ब्रह्मन् कथं भगवतः थोड़ी सी बचा ली, इतनी बच सकती थी। अविकारिणः लीलया च अपि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रिया। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः या भगवतस् चिन्मात्रस्य अविकारिणः लीलया च अपि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रिया। मेरे साथ पढ़िए। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य अविकारिणः लीलया च अपि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रिया। शब्दार्थ है, विदुर उवाच, विदुर ने कहा, ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, मैत्रेय मुनि को, कथम कैसे भगवता भगवान का चित्त मात्र से पूर्ण आध्यात्मिक का अविकारिण अपरिवर्तित का लीलया अपनी लीला से च अथवा अपि यद्यपि यह ऐसा है युज्येरन घटित होती है निर्गुणस्य वह जो भौतिक गुणों से रहित है गुणा प्रकृति के गुण क्रिया कार्यकलाप। वाह, बड़ा अच्छा सवाल। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अभिकारी हैं। अभिकारी का मतलब अपरिवर्तनीय, परिवर्तन नहीं होता, वो दिव्य है, दिव्य है। तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? क्योंकि भौतिक प्रकृति के 3 गुण भगवान इनसे परे हैं। तो लेकिन भौतिक सृष्टि जब होती है तो भगवान को इन गुणों का इस्तेमाल करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अभिकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण,
क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है। आध्यात्मिक समष्टि है मतलब स्पिरिचुअल होल टोटल, और अभिकारी हैं। और अधिकारी है। तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से तथा उनके कार्यकलापों से इस तरह संबंधित हैं। इस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो यदि उनकी लीला है फिर अभिकारी के कार्यकलाप तो अधिकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। गुणों को किस तरह प्रदर्शित करती है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, प्रकृति के गुण किसके हैं, किसने बनाए हैं? भगवान ने। तो विदुर एक्चुअली उसके बारे में ऐसा प्रश्न किया है जो हमको भी लगता है। भगवान अगर टोटल स्पिरिचुअल हैं और ये हमारे जो भौतिक जगत है ये तो भगवान तो इससे अछूते हैं। भगवान प्रकृति के गुणों से अछूते हैं, हम प्रकृति के गुणों के अंदर हैं और प्रकृति के 3 गुण भगवान के अंदर है। तो ये चीज विदुर जानना चाह रहे हैं ताकि मैत्रेय मुनि बताएं और हम सब उसको सुने। ये तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर ये है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है, इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतया ये उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्ह मात्र या पूर्णतया आध्यात्मिक बताया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हो या स्थायी हो, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। क्योंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। ये विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है, तो पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, भूत्वा भूत्वा पदीयते, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्ताएं शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं। अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से यहाँ तक कि सत्व गुण से भी मुक्त होती है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते। अतः उनके कार्यकलाप तथा रूपों का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वो अपनी जादूगरी से गाय बना सकता है, फिर वो गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की उद्भास है, किंतु उसी के साथ शक्ति की अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं
अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्य प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण है, किंतु साथ ही वे निर्गुण है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वो अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में भगवान के षडैश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न है। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्ह मात्रत्व शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य है, अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी अल्पज्ञों द्वारा गलत आकलन किया जाता है। भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। बद्ध आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक है, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। प्रभुपाद ने समझा दिया कि भगवान के सारे कार्यकलाप दिव्य होते हैं, भगवान दिव्य हैं। लेकिन जब भगवान मनुष्य रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं, खुद दिव्य हैं, सारे कार्यकलाप दिव्य हैं भगवान के। और कुछ जगह आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आप भक्ति करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आपको जब भगवान बाल लीला कर रहे थे यशोदा माँ के घर में, नंद महाराज यशोदा माँ के घर में, तो आपको बहुत जगह लगता है ये बच्चा तो भौतिक जगत का है, लेकिन भगवान पूरे दिव्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन माँ को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए सारे ऐसे चीजें की उन्होंने, ताकि माँ को कतई जरा सा भी शक न हो कि ये भगवान है। क्योंकि भगवान का अगर माँ को पता लगता तो माँ भगवान की पूजा करती, प्यार नहीं करती, डंडा नहीं दिखाती उसको, कान नहीं पकड़ती उसका। वो प्रेम जो माँ का अधिकार है अपने बच्चे पर, ये सुख। एक चीज जो मेरी समझ है, जितना कष्ट माँ उठाती है बच्चे के लिए, उतना आदमी तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर उस कष्ट का माँ को सुख कोई देता है थोड़ा बहुत, वो बच्चा देता है, वो माँ का अधिकार भी। तो वो देते हैं, वहां पर आपको बहुत बार लगेगा भगवान भौतिक जैसा लगता है भगवान कृष्ण यशोदा माँ के घर में। बिल्कुल नहीं, भगवान पूरे दिव्य हैं। ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। तीसरा श्लोक है, क्रीडायाम पहुंचाना पड़ेगा ना, खेलने वाला नहीं। क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य कामः चिक्रीडिशान्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। मेरे साथ पढ़िए। क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। शब्दार्थ है,
क्रीडायाम खेलने के मामले में उद्यमः उत्साह अर्भस्य बालकों का कामः इच्छा चिक्रीडिशा खेलने के लिए इच्छा अन्यतः अन्य बालकों के साथ स्वतः तृप्तस्य जो आत्मतुष्ट है उसके लिए च भी कथम किस लिए निवृत्तस्य विरक्त सदा सदैव अन्यतः अन्यथा बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, बालक अन्य बालकों के साथ बालक अन्य बालकों के साथ या बालक विविध अन्य बालकों के क्रीड़ाओं साथ में खेलने के लिए या विभिन्न क्रीड़ाओं में उत्सुक रहते हैं खेलने के रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती किंतु भगवान भगवान में में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं क्योंकि वे आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वैत है, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभिन्नांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि उष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ श्री भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में श्री भगवान कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति श्री भगवान के निर्गुण पहलू का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित है, फिर भी वे उनमें नहीं है। ये श्री भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु से जुड़े हुए हैं, फिर भी सबसे विरक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कितना बढ़िया लिखा है कि वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। ये भगवान का ये क्या है? विरक्त जो है त्याग, भगवान का त्याग, वैराग्य इतना जबरदस्त असीमित वैराग्य है भगवान में। ये इसको आपको ये बड़ा अटपटा लगता होगा, कृपया इसको हमेशा दिमाग में रखें कि भगवान जब कहते हैं ये सब मुझ में हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, ये इस चीज को समझ आता है धीरे धीरे। भक्ति करते करते बहुत टाइम लगता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई समझाता है तब भी नहीं समझ आता है। फिर आप एक से पूछिए, वो बताएंगे हाँ ऐसा है कि हम सब भगवान में हैं और भगवान हम में नहीं है। और कहीं पर भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे खुद कोई बताए न बताए खुद समझ आता है कि मैं ये सब मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। ये इस चीज को बार बार सोचिए। हाँ, मैंने बहुतों को पूछा, शुरू में मुझे भी समझ नहीं आता था ये क्या बात है, मैं इनमें हूँ, सब ये मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा कि भगवान हम में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो भौतिक हैं और हम में माया के असर में हैं, इसलिए भगवान हम में नहीं हो सकते हैं, ऐसा समझ के। लेकिन ये समझ आपको खुद अपने आप में आप समझेंगे क्या मतलब है इसका। चौथा श्लोक और कर लेते हैं।
अस्राक्षीत् भगवान विश्वम गुणमय्या आत्ममाया तथा संस्थापयति एतद्भूयः प्रतिपिदास्यति अभिधास्यति। मेरे साथ पढ़िए। अस्राक्षीद भगवान विश्वम साक्षीत भगवान विश्वम गुणमय्या आत्ममाया गुणमय्या आत्ममाया तया संस्थापयति तथा एतद्भूयः प्रतिपिदास्यति। शब्दार्थ है अस्राक्षीत उत्पन्न कराया भगवान ने विश्वम ब्रह्मांड गुणमय्या अति प्रकृति के 3 गुणों से समन्वित आत्मा अपनी माया शक्ति द्वारा तया उसके द्वारा संस्थापयति पालन करता है। एतद ये सब भूयः तब पुनः प्रत्यभिधास्यति उल्टे विलय भी करता है। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। पुनः पुनः सृष्टि करते हैं, पुनः पुनः विलय करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वो जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। ये भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्धात्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्ध आत्माओं की बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। धन्यवाद। और भगवान के प्रति जो धारणा रखते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। ये भी है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण।